यूपी में एसपी बीजेपी के बीच में पोस्टर वॉर जारी है। लखनऊ में एसपी ऑफिस के बाहर एक नया पोस्टर लगा है। यूपी में उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने ये पोस्टर जारी किया है, जहां उसमें लिखा है 2024 के जननायक को बताया है 2027 का महानायक। अखिलेश को बताया गया 2027 का महानायक। तो आपको बता दें कि एसपी और बीजेपी के बीच में ये पोस्टर वॉर जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। लगातार अलग अलग पोस्टर रोज सामने आ रहे हैं और आज ये नया पोस्टर सामने आया है जहां अखिलेश को 2027 का महानायक बताया गया। ये देखिए अलग अलग पोस्टर है जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जहां सबसे पहला पोस्टर बीजेपी के द्वारा लगा, बटोगे तो कटोगे, और इसी के साथ ये सब कुछ शुरू हुआ। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने ये पोस्टर लगवाया, ना बटेंगे ना कटेंगे। आपको बता दें तीसरा पोस्टर आप देख सकते हैं, महाधीश बांटेंगे तो काटेंगे, मठाधीश बांटेंगे तो काटेंगे। वहीं चौथा 27 का सत्ताधीश और जुड़ेंगे तो जीतेंगे। यानी बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर एक अलग तरीके की राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, एक अलग तरह के विभाग को साधने की कोशिश की जा रही है। तो दूसरी तरफ अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी एक अलग गुट को साधने की कोशिश कर रही है। वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगा एक और पोस्टर चर्चा में है। इस पोस्टर में समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव को 2024 का जननायक और 2027 का महानायक बताया गया। इससे पहले जो पोस्टर चर्चा में आया था उसमें अखिलेश यादव को 27 का सत्ताधीश बताया गया था। सपा दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर में अखिलेश यादव की फोटो के साथ लिखा है कि 2024 का जननायक और 2027 का महानायक। इस पोस्टर को झांसी में समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह ने लगवाया है। हिंदी खबर के संवाददाता राहुल श्रीवास्तव की इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं, तो दूसरी तरफ एक दूसरे पर वार करने से भी नहीं चूक रही हैं। राजधानी लखनऊ में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच पोस्टर वार का सिलसिला लगातार जारी है। इस समय मेरी मौजूदगी समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर और यहाँ पर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक नया पोस्टर लगाया है। उस पोस्टर में लिखा हुआ है कि 24 के जननायक और 27 के महानायक। अखिलेश यादव की एक बड़ी सी तस्वीर लगाई गई है, उसमें साफ साफ लिखा है कि 2024 के जननायक हैं अखिलेश यादव और 2027 के महानायक होंगे अखिलेश यादव। चूँकि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव हैं और इसके पहले भी तमाम पोस्टर समाजवादी पार्टी की तरफ से लगे हैं, जिसमें अखिलेश यादव को 27 का सत्ताधीश, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, इस तरह के तमाम पोस्टर समाजवादी पार्टी कार्यालय के इर्द गिर्द लगाए गए हैं। एक बार फिर से ये पोस्टर लगाया गया है 2024 के जननायक और 27 के महानायक। आपको बता दें कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने एक बेहतर प्रदर्शन किया है और पीडीए का नारा दिया है, उसके बाद से समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं और 2027 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को महानायक बताते हुए तमाम पोस्टर इस समय समाजवादी पार्टी कार्यालय के इर्द गिर्द लग रहे हैं। कैमरामैन गौरव के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ। वहीं यूपी में पोस्टर वॉर थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच चल रहे पोस्टर वॉर में वार और पलटवार जारी है। जहां समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय प्रवक्ता दीपक रंजन ने हिंदी खबर से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी हमेशा लोगों को बांटने का ही काम करती आ रही है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इस उपचुनाव के पहले लगातार राजधानी लखनऊ में जो पोस्टर वॉर है वो जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान कटेंगे तो बटेंगे के बाद से समाजवादी पार्टी लगातार पोस्टर के जरिए भारतीय जनता पार्टी को जवाब दे रही है। हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के दीपक रंजन जी हैं। पोस्टर वॉर चल रहा है इस समय लखनऊ में, कटेंगे और बटेंगे। दूसरी तरफ जो उनका सहयोगी दल एनडीए का निषाद पार्टी वो कहें 27 का खेवनार। किस तरह से ये पोस्टर वॉर, क्योंकि मुद्दों की बात होनी चाहिए लेकिन मुद्दों की बात ना होकर पोस्टर वॉर चल रहा है इस समय? देखिए अभी आपने 9 बाई इलेक्शन सीटों का आपने जिक्र किया। मैं समझता हूँ कि 10 सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट पर जो फैजाबाद से आती है मिल्कीपुर, वहाँ पे एक सीट पर उन्होंने पहले अपनी हार मान ली, जिसके लिए उन्होंने पेच फंसा रखा है। तो इस वजह से 9 सीटों पर जो है चुनाव हो रहा है। देखिए पोस्टर वार जो है
लोगों ने, हमने तो जोड़ने की बात की, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री जी हैं, जो एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं हुए हैं और एक मठ के योगी भी हैं, उनकी बोली भाषा ऐसी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इतिहास का और पॉलिटिकल हिस्ट्री का अगर सबसे खराब और सबसे गंदा बयान किसी मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया है तो ये बयान है। इस तरीके के बयान दे करके वो किसको काटना, किसको बांटना चाहते हैं? क्या काट करके बांट करके राज करना चाहते हैं? अरे हम तो जोड़ने की बात करते हैं। हम तो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी से अगर वोटर जुड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। और ये कहते हैं कि जात पात की बात नहीं करते हैं। इनके अलायंस पार्टनर जो हैं निषाद जी की पार्टी, निषाद जी की पार्टी ने किस तरीके से एक जाति विशेष को लेकर के कहा है कि जो है ये फलाना जाति जुड़ेगी तभी जो है नैया पार होगी। तो ये लोग जात पात की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। इन लोगों ने सिर्फ इंसानों को नहीं बांटा है, इन लोगों ने भगवान को भी बांटने का काम किया। आज योगी जी क्या कहते हैं कि जो राम भक्त है वही देशभक्त है, वही राष्ट्रभक्त है। तो इसका मतलब अगर हम माँ दुर्गा के भक्त हैं, अगर हम बजरंगबली के भक्त हैं, अगर हम शिव के भक्त हैं, तो क्या हम देशभक्त, हम राष्ट्रभक्त नहीं हैं? वहाँ मोहन यादव जी कहते हैं कि जो कृष्ण का भक्त है वही असली भारतीय है। तो इसकी परिभाषा बताए ना कि आखिर किस संदर्भ में इन्होंने कहा, किसको काटने और किसको बांटने की बात कर रहे हैं। तो दीपक रंजन है, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उन तमाम मुद्दों पर बात की। कैमरामैन गौरव के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ। तो इसी खबर पर हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल, देखिए, हमने सुना कि आपने बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये इतिहास का सबसे खराब नारा है जो किसी मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया है। अब कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग तरीके के पोस्टर सामने आ रहे हैं और साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इस बार के उपचुनाव पोस्टर वॉर के जरिए ही लड़ा जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी उत्साहित है। उत्साहित होने के पीछे की वजह है जिस तरह से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन रहा है। पीडीए की रणनीति के तहत जिस तरह से कांग्रेस के साथ उनका अलायंस रहा था और जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो विजयी रहा था उसको रोकने का काम उत्तर प्रदेश में किया है। समाजवादी पार्टी इसी उत्साह के साथ, इसी रणनीति के साथ जो 9 सीटों पर उपचुनाव होना है उसको लेकर काम कर रही है। और जिस तरह से पोस्टर वार जारी, चूंकि जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, उसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी के तमाम जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो अलग अलग पोस्टर लगा रहे हैं। उसके माध्यम से बीजेपी पर हमलावर है। एक तरफ जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना बना रहे हैं तो 2027 में अखिलेश यादव को सत्ताधीश भी बता रहे हैं कि 27 का सत्ताधीश। उसी क्रम में आज एक और पोस्टर लगा जिसमें 2024 का जननायक बताया गया है। जिस तरह से लोकसभा में प्रदर्शन किया था समाजवादी पार्टी ने, उसको ध्यान में रखते हुए उनको जननायक बताया और 2027 का जब विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होंगे तो उसको महानायक अखिलेश यादव को बताया है। तो निश्चित तौर पर पोस्टर वार जारी है। दूसरी तरफ जो बीजेपी की सहयोगी दल है निषाद पार्टी, उसकी तरफ से भी 27 का खेवनहार डॉक्टर संजय निषाद को बताया गया है। तो पोस्टर वार जारी है, वार पलटवार जारी है। अब देखना होगा कि कौन इसमें बाजी मारता है, क्योंकि जल्द ही 13 तारीख को इन तमाम सीटों पर, 9 सीटों पर वोटिंग होनी है। और तो देखना होगा कि जनता किसके साथ कनेक्ट करती है। जिस तरह से पोस्टर वार के जरिए एक दूसरे पर लगातार हमलावर है, देखना होगा कि जनता किसके साथ जाती है। क्या समाजवादी पार्टी की जो पीडीए की रणनीति थी वो काम कर जाती है, या फिर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को घेरने का काम कर रही है पीडीए पर, क्या भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में अपनी बात दमदारी से रख पाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस समय राजधानी लखनऊ में जो पोस्टर वार है वो लगातार जारी है। वार पलटवार की जो बयान है वो जारी है और लगातार देखिए अलग अलग तरीके के पोस्टर अब सामने आ रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई दे रहा है कि उपचुनाव में किस तरीके से दोनों ही पार्टियां कहां किसको साधने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जनता के ऊपर कितना प्रभाव पड़ रहा है इन पोस्टर्स का? जो एक तरफ कहा जा रहा है कि अगर बटोगे तो कटोगे, दूसरी तरफ जोड़ने की बात कही जा रही है, तो जनता क्या कह रही है इन पोस्टर्स को देखने के बाद? देखिए, निश्चित तौर पर जनता 13 तारीख को अपना जवाब देगी। चूंकि 13 तारीख को 9 सीटों पर जो उपचुनाव है उसके लिए वोटिंग होनी है। जनता सब देख रही है। जनता दोनों तरफ से जिस तरह से वार और पलटवार हो रहा है वो दोनों चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही है। लेकिन 13 तारीख को क्या होगा वोटिंग के जरिए, उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो उसमें देखना होगा कि जनता किसकी बात सुनी है। जनता ने क्या अखिलेश यादव की और जुड़ेंगे तो जीतेंगे बात सुनी है, या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ के उस बयान के साथ है कि बटेंगे तो कटेंगे। क्योंकि लगातार ये दोनों बयान हावी हो रहे हैं, इस समय चर्चा विषय बने हुए हैं। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, पीडीए को मजबूत करेंगे, और दूसरी तरफ बटेंगे तो कटेंगे। क्योंकि बीजेपी को बटेंगे तो कटेंगे का जो फायदा है, राहुल, अब देखना होगा कि ये जो पोस्टर वॉर जारी है इसका फायदा किसको होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। वहीं